हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शन। तो स्ट्रिंग फंक्शन में बहुत सारे प्रकार के सब फंक्शन होते हैं। चॉम्प फंक्शन, अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन, फॉर्मेट फंक्शन। तो हम एक एक करके उसका एग्जांपल भी देखेंगे और फिर आप ट्राई भी कर सकते हो अपने आप से। हम थोड़े बहुत एग्जांपल दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं चॉम्प फंक्शन। Chomp removes new line character at the end of a string. This can be useful if, for example, the string was read from a file that has a new line character at the end. एग्जाम्पल में देखते हैं, जो न्यू लाइन कैरेक्टर रहता है वो चॉम्प फंक्शन रिमूव करता है। चॉम्प फंक्शन का काम ही यही है, जो न्यू लाइन कैरेक्टर रहता है उसको रिमूव करना। तो हम VS कोड में एक बार इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से वर्क होता है। VS कोड में जाते हैं, हम main.tf नाम का एक फाइल बनाया है। तो पहले हम वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल का नाम रखते हैं, नेम रखते हैं अपन। फिर उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं बॉट, और एक रखते हैं, उसका नाम रखते हैं सरनेम। उसका डिफॉल्ट नेम रख देते हैं रोबोट। भी हम एक लोकल फंक्शन बनाते हैं, लोकल्स फुल नेम, और उसको हम चॉम्प फंक्शन बना रहे हैं, मतलब चॉम्प हेलो /r/n। आउटपुट के लिए एक फंक्शन बना देते हैं, आउटपुट फुल नेम। आउटपुट में फुल नेम रखते हैं। वैल्यू पास करते हैं हम लोकल डॉट फुल नेम। इस सब की अभी हमें जरूरत नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसको सेव करते हैं, टर्मिनल ओपन करके, सॉरी, न्यू टर्मिनल ओपन करके टेराफॉर्म अप्लाई, स्पेलिंग मिस्टेक, अप्लाई, यस। देखिए, न्यू लाइन कैरेक्टर था /r और /n, तो वो रिमूव होके हमें हेलो वर्ड रिटर्न मिला है। तो ये चॉम्प फंक्शन का काम है। तो अभी हम देखते हैं, उसका एग्जांपल देखा अभी हमने। अभी हम देखते हैं फॉर्मेट फंक्शन। तो फॉर्मेट फंक्शन एक स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर एक फॉर्मेट की तरह वर्क होता है। फॉर्मेट बनाना रहता है, तो उसके हिसाब से हम फॉर्मेट फंक्शन यूज करते हैं। उसमें पहले स्पेसिफिकेशन देते हैं और फिर उसकी जो वैल्यूज रहती है वो देते हैं। तो फॉर्मेट फंक्शन का हम एक फॉर्मेट पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। फॉर्मेट प्रोड्यूसेस अ स्ट्रिंग बाय फॉर्मेटिंग द नंबर ऑफ अदर वैल्यूज according to a specification string. It is similar to the print function C. C में हम print function यूज करते थे, उसके सिमिलर ही फॉर्मेट फंक्शन होता है। उसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे करते हैं फॉर्मेट, हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं। there are %d light, हम लिखते हैं my age is %d। हम इंटीजर वैल्यू डालते हैं तो हमें %d यूज करना पड़ता है। लिख देते हैं यहाँ पे 18। इसको सेव करते हैं, टेराफॉर्म अप्लाई, प्रेस यस। देखिए, हमें मिला है माई एज इज 18। %d के 18 वैल्यू %d में स्टोर होती है, मतलब कि एक इंटीजर में स्टोर होती है। उसके लिए हमें %d लिखना पड़ता है। तो हमें
हम उसके हिसाब से हमें रिटर्न मिला है माई एज इज 18। तो इस तरह से हम फॉर्मेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। हमने फॉर्मेट फंक्शन देख लिया है, अभी हम देखते हैं उसका एग्जांपल भी देख लिया। अभी हम देखते हैं फॉर्मेट लिस्ट फंक्शन। तो अभी इसके पहले वाले जो फॉर्मेट फंक्शन में था तो उसमें सिर्फ वन वैल्यू होती थी, अभी हमें एक लिस्ट के हिसाब से करना है तो हमें फॉर्मेट लिस्ट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो हम एक बार देख लेते हैं। फॉर्मेट लिस्ट प्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बाय फॉर्मेटिंग अ नंबर ऑफ अदर वैल्यूज अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग। तो फॉर्मेट लिस्ट स्पेसिफिकेशन देना पड़ता है, फिर उसके वैल्यू जो रहती है वो देना पड़ता है। गाइस ऐसे आप लोग को समझ में नहीं आएगा, अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ आ सकता है। फॉर्मेट लिस्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मेट लिस्ट, यहाँ पे लिखते हैं हेलो, यहाँ पे हम लिखते हैं %s दे देते हैं पहले हम, यहाँ पे %s और यहाँ पे हेलो राम आएगा आउटपुट में और किशन। एक बार देख लेते हैं सिंटेक्स बराबर है या नहीं। हर बार हमें जब कोड रन होता है तभी हमें एक बार सिंटेक्स देखना पड़ता है कि सिंटेक्स बराबर है नहीं है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर हमें आउटपुट रन करने के लिए कंपाइल करना पड़ता है। तो सिंटेक्स तो बराबर है, यहाँ पे हमारा एक सिंटेक्स एरर था, यहाँ पे दे देते हैं कॉमा, हम सेव करते हैं देखिए गाइस यहाँ पे आ गया है हेलो राम एंड हेलो किशन। तो इस तरह से फॉर्मेट लिस्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं आप। अभी हम देखते हैं एग्जांपल 2, इस तरह कैसे भी हम लोग कर सकते हैं, या ये भी एक हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हेलो की जगह पे हम लिखते हैं %s और यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो, सेव करते हैं। देखिए गाइस हमें इस फॉर्मेट में लिखा तो हमें भी मिल गया हेलो राम एंड हेलो किशन। हम न्यू वाला देखते हैं, न्यू फंक्शन इंडेंट फंक्शन। इंडेंट adds a given number of spaces to the beginning of all but the first line in a given multi-line string. Indent num spaces string. This function is useful for inserting a multi-line string into an already indented context in another string. हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। गाइस हमें जिस तरह से हम यहाँ पे main.tf में रन करते हैं उसी तरह से हमें टेराफॉर्म कंसोल में भी हम एक बार रन कर सकते हैं कि वो टेराफॉर्म कंसोल किस तरह से यूज होता है। तो हम उसको एक बार पहले ये क्लियर कर देते हैं। क्लियर लिखते हैं टेराफॉर्म कंसोल। तो कंसोल में हम ये फंक्शन कैसे यूज करते हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो पहले लिखते हैं हम इंडेंट, फिर यहाँ पे है यही हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो आपको बराबर से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वर्क होता है। तो इंडेंट देखिए फ्रेंड्स, वो आइडेंट का हम एग्जांपल लिए थे तो उसका एक आउटपुट हो गया है फू एंड बार। तो इस फॉर्मेट में हमें मिलता है उसका आउटपुट। अभी हम देखते हैं जॉइंट फंक्शन। तो जॉइंट फंक्शन में जो स्ट्रिंग में हम डालते हैं फू बार बैस, तो एक हिसाब से जॉइन होके हमें रिटर्न होता है। Join produces a string by concatenating together all elements of a given list of a string with the given delimiter. Join, separator
एंड लीस्ट। पहले स्टार्टिंग में हमें सेपरेटर लगाना पड़ता है, फिर स्ट्रिंग में हम फू, बार, बार्स हम लगा सकते हैं। इसका भी हम एग्जांपल देखते हैं कंसोल के थ्रू। जॉइन लिखते हैं हम, फिर यहाँ पे दिया है पहले सेपरेटर लगाते हैं हम। देखिए गाइस, तो हमें जॉइन का एक फंक्शन का एग्जांपल लिया है, तो उसमें हमें फू और बार एक हिसाब से जॉइन होके हमें रिटर्न में मिला है। हम एक नया फंक्शन लिखते हैं, स्प्लिट फंक्शन। तो स्प्लिट फंक्शन में अगर जॉइन फंक्शन रहता है उसको स्प्लिट करना रहेगा तो हम स्प्लिट फंक्शन का यूज करेंगे, ऑपोजिट ऑफ जॉइन फंक्शन। स्प्लिट प्रोड्यूसेस अ लिस्ट बाय डिवाइडिंग अ गिवन स्ट्रिंग एट ऑल अकरनेस ऑफ अ गिवन सेपरेटर। सेपरेटर के हिसाब से हम स्प्लिट कर सकते हैं। हमें अगर इस लाइन पे हमें सेपरेट करना है, स्प्लिट करना है, तो हमें सेपरेटर लगाना पड़ेगा, तो वो न्यू लाइन में सेपरेट होकर हमें दिखाएगा। इसका आप एग्जांपल अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। लोअर फंक्शन, तो हम एक कैपिटल वर्ड्स में हेलो लिखते हैं, तो हमें वो स्मॉल वर्ड्स में चाहिए तो हम लोअर फंक्शन यूज कर सकते हैं। अपर फंक्शन, अगर कोई हम लोअर केस में नेम लिखते हैं, हेलो लोअर केस में नेम लिखा है, तो हमें कैपिटल वर्ड्स में चाहिए तो हम अपर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ये नॉर्मली इजी फंक्शन है, आप अपने हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रेव फंक्शन, नॉर्मली हम स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हमें कोई फंक्शन का यूज करना है, तो हम strrev मीन्स कि स्ट्रेव फंक्शन का यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग रिव मतलब स्ट्रिंग रिवर्स, तो हमें कोई स्ट्रिंग रिवर्स करना है तो हम strrev फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो हम एक बार इसका स्ट्रिंग फंक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो कंसोल के थ्रू हम एग्जांपल लेते हैं, strrev, यहाँ पे लिखते हैं हम हेलो। देखिए, हमें रिवर्स स्ट्रिंग में उसका मिला है, हेलो का रिवर्स होता है OLLEH। तो इस फॉर्मेट में हमें स्ट्रिंग फंक्शन यूज होता है। अभी देखते हैं टाइटल फंक्शन। तो बेसिकली कोई भी हमें टाइटल ऐड करना है तो उसके फॉर्मेट में कैसे रहेगा, फर्स्ट वर्ड रहेगा कैपिटल, तो उसके हिसाब से हम टाइटल फंक्शन, हमें कोई टाइटल ऐड करना है तो हम टाइटल फंक्शन का यूज करते हैं। सो गाइज, ये हो गया है हमारा स्ट्रिंग फंक्शन के सब फंक्शन। आप हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारी नई वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे तो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, तो हमारी जो नई वीडियो आएगी वो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के थ्रू आप पे आ जाएगी। बाय गाइस।